मानसी जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे। श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो महापुरुष मुक्ति स्वीकार नहीं करते, उनका कार्य मृत्यु पर्यंत किस प्रकार चलता है? महाराज जी, इनका शायद ऐसा भाव है कि जो गुरुजन होते हैं, मतलब अपना शरीर जब त्याग करते हैं तो उसके बाद वो कैसे, मतलब देखो, मोक्ष भक्तजन ही स्वीकार नहीं करते, सिर्फ भक्तजन। नहीं, स्वीकृति की बात नहीं है, तुम्हारा अधिकार होगा तो मोक्ष हो जाएगा, पर मोक्ष भक्तजन स्वीकार नहीं करते। क्यों? उनकी भगवान में आसक्ति होती है। जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, भगवान में भी आसक्ति नहीं होती, उनका मोक्ष होता है। भक्तों की भगवान में आसक्ति होती है। जैसे भरत जी की राम जी के चरणों में आसक्ति है, तो तीर्थराज प्रयाग से कह रहे, चार पदार्थ भरा भंडारू, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों पदार्थ आपके भंडार में भरे, आप राजा हैं, तीर्थ राजा हैं, और मैं आपसे मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मेरा बार बार जन्म हो, लेकिन रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो, सीताराम के चरणों में प्रेम हो। तो जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है वो मोक्ष त्यागी होता है। सालोक के सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व, 5 प्रकार के मोक्षों का त्याग करके वो यही चाहता है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो, भले नरक जाना पड़े। श्रीमद् राधा सुधानिधि में लिखा है, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मेरा जहां जहां कर्म के अनुसार जाना हो, चाहे नरक जाना हो, चाहे परम पद जाना हो, पर हे लाडली, जो आप अपनी सहचरियों के साथ, लालजू के साथ हमारे हृदय में स्फुरित होती रहे, बस इतनी जरूरत है। राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम, चाहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के परमे पदे थवा। यही जोनि जन्मो कर्म बस, तहा राम पद अनुराग हो। भक्त का ये लक्ष्य होता है, इसलिए उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होता। और मोक्ष सुख का जो ज्ञानी महापुरुष है, वो भी भगवान के प्रेम सुख के लिए ललचाता है। देखो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ज्ञानी महापुरुष है ना, भगवान के दर्शन करने जय विजय ने जब रोक दिया तो साप दिया कि नहीं? कितनी बड़ी उनके अंदर लालसा है भगवान के दर्शन की, कि ऐसे थोड़ा रोक दिया तो असहनीय हो गया, और उन्होंने साप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए तुम राक्षस भाव को, दैत्य भाव को प्राप्त हो। तो भगवान का रूप ऐसा है, जब जनक जी ने, परम ज्ञानी है ना, और भगवान राम जी को देखा, तो देखते ही उनका ब्रह्मानंद में लगा हुआ मन राम रूप में आसक्त हो गया। तो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही मेरे मन में अनुराग आ गया, और बलात् मेरा मन हटकर ब्रह्म सुख से राम रूप सुख का अवलोकन करने में लग गया। जबकि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज बैरागी, जैसे अपने लोगों का मन सहज विषयी है, ऐसे जनक जी कह रहे सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी, और ऐसे चितह रहा है जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। तो क्या ये वही पर ब्रह्म है? तो विश्वामित्र जी इशारे से कहते हैं, आपने ठीक जाना। तो राम जी मुस्कुरा देते हैं कि हमारा रहस्य मत खोलिए। तो बोले, ये हमारी यज्ञ रक्षा के लिए चक्रवर्ती सम्राट अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र ये राम है, ये लक्ष्मण है। तो ब्रह्म सुख से भी सर्वश्रेष्ठ सुख भगवान का प्रेम सुख है। इसीलिए प्रेमी जनों ने मोक्ष का परित्याग किया। न मोक्षास्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में, न मुझे मोक्ष की आकांक्षा है और न इस संसार के भोगों की आकांक्षा है, वो भक्त होता है। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था, मतलब इस साधक की तरह से पूछ रहा हूँ महाराज जी। महाराज जी, जैसे गुरुजन जब शरीर से चले जाते हैं महाराज जी, जैसे हरिवंश महाप्रभु जी हैं महाराज जी, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं तो वो उसी रूप में हमें, और अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो महाराज जी वो तो पूरा उनमें मिल गए हैं और वहां चले गए हैं, तो अनुभव कौन कराता है? भगवान। भगवान जैसे हम उड़िया बाबा के दर्शन करना चाहें तो हमारे भगवान उड़िया बाबा का रूप रख करके आएंगे और वैसे ही वार्ता करेंगे, वैसे ही दर्शन देंगे। पूरा अनुभव वैसा ही होगा। पूरा अनुभव, क्योंकि पहले भी उड़िया बाबा भगवान ही थे, अब वो भगवान में लीन हो गए,
तो भगवान ही वही रूप धारण करेंगे। सब जीव भगवत स्वरूप है, हर जीव भगवत स्वरूप है। वो अपने स्वरूप को भूलकर स्त्री पुरुष माने हुए हैं। तो जब हम किसी भी रूप की आकांक्षा करते हैं, किसी भी रूप की आकांक्षा करें, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, हम जैसी भावना करेंगे भगवान वही रूप रख कर हमें साक्षात्कार करा देंगे। एक मिनट, तो ऐसा है कि महात्मा अगर उन्होंने देह भी छोड़ दिया तो भी उनका कार्य वैसे ही जैसे पहले देहधारी थे, जो कार्य वो करते थे वही चालू रहता है क्या बाद? हाँ, भगवान के निज धाम में जाकर के उनको सेवा मिलती है। जिस भाव की सेवा करते, जैसे मान लो दास्य भाव में रहे तो दास्य भाव की सेवा मिलेगी, सख्य भाव रहे तो सख्य भाव की सेवा मिलेगी, वात्सल्य भाव में रहे तो वात्सल्य भाव की सेवा मिलेगी, सहचरी भाव, गोपी भाव, जिस भाव की उनके अंदर प्रधानता रही है वही भाव में उनको वहां जाकर के सेवा मिलेगी। और जिस धाम के इष्ट के आसक्ति में रहे उसी धाम में जाएंगे। जैसे राम रूप में आसक्ति है तो साकेत धाम जाएंगे, भगवान श्री गोपी वल्लभ के रूप में आ सकते हैं तो गोलोक धाम जाएंगे, राधा वल्लभ के रूप में आ सकते हैं तो निकुंज धाम जाएंगे, शिव रूप में आ सकते हैं तो कैलाश धाम जाएंगे। ये सब भगवान के दिव्य धामों में जाकर अपने अपने आराध्य देव को जिस भाव से लाल लड़ाते थे वही सेवा उनको मिल जाती है। पर वो शरीर चिदानंदमय होता है, वो मरने जीने वाला, खाने पीने वाला, सोने जागने वाला, घटने बढ़ने वाला नहीं होता। अपरिवर्तनशील जैसे सच्चिदानंद भगवान का दे, ऐसे वो भाव दे में सच्चिदानंद दे से सच्चिदानंद भगवान की सच्चिदानंद में भावों के द्वारा सेवा करते हैं।